दोस्तों, आज मैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ जो कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और आपको जिंदगी में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी कि किस तरह हर परिस्थिति में आपको रुकना नहीं है और कोशिश करते रहना है और आपके खुद के लिए बनाए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका सहयोग देगी, जिससे आप भी बेहतर इंसान बन सकते हैं। आज की कहानी एक गांव के ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो ट्रेन में रोज सफर करता था और सफर करके घर से ऑफिस पहुंचता था और वापस ऑफिस से घर आता था। तो उसका जो भी सफर है वह ट्रेन से हुआ करता था। उस व्यक्ति की आदत थी कि वह जब भी ट्रेन से अप डाउन करता था तो वह रोज कुछ नया सीखता था और उसे अपनी एक डायरी में नोट करता था। हमेशा की तरह वह व्यक्ति ऑफिस के लिए निकलता है और ट्रेन में बैठ जाता है। जिस कोच में वह जाकर बैठता है उसी कोच में उसी पास वाली बर्थ पर एक फैमिली बैठी रहती है। थोड़ी देर में एक पानी की बोतल बेचने के लिए एक लड़का उसी कोच में से गुजरता है। उस फैमिली में से एक आदमी उस लड़के से पूछता है, यह पानी की बोतल कितने रुपए की है? लड़का कहता है 20 रुपए की है। वह व्यक्ति बोलता है कि 15 रुपए की दे दो। वह पानी बेचने वाला लड़का कुछ नहीं बोलता और चुपचाप हल्की सी मुस्कान देकर निकल जाता है। जो व्यक्ति डेली अप डाउन करता है वह सोचता है कि ये लड़का इतना चुपचाप कैसे चला गया। ना कोई बहस की और ना ही कोई जवाब दिया। वह लड़के से पूछना चाहता था पर तब तक लड़का आगे निकल जाता है। वह उस लड़के का पीछा करता है और उस लड़के को रोकता है और पूछता है कि मुझे एक बात बताओ। लड़का कहता है, आपको मुझसे क्या पूछना है? साहब चलिए पूछिए। व्यक्ति कहता है, अभी पीछे मेरे कोच में एक फैमिली बैठी थी। वहाँ एक आदमी ने तुम्हें कहा था कि मुझे ये बोतल 20 की जगह 15 रुपए में दे दो और तुम बिना कुछ बोले चुपचाप निकल गए, वह भी हल्की सी मुस्कान देते हुए। ऐसा क्यों? लड़का जवाब देता है, साहब उनको प्यास लगी ही नहीं थी, उनको पानी लेना ही नहीं था। तब वह व्यक्ति बोलता है कि तुमको कैसे पता? क्या तुम अंतर्यामी हो जो तुम्हें पता है? लड़का कहता है, साहब जिसको प्यास लगी होती है वह पहले पानी की बोतल लेता है, पानी पीता है और फिर पूछता है कि बोतल कितने रुपए की है। जिसको प्यास नहीं लगी होती है वही ऐसे सवाल करता है। इसीलिए मैं चुपचाप हल्की सी मुस्कान देते हुए निकल गया। वह आदमी घर आता है और अपनी डायरी में बहुत कुछ लिखता है। उसने अपनी डायरी में क्या लिखा वह मैं आपको बताता हूँ। वह लिखता है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है तो आपका ध्यान सिर्फ उस लक्ष्य को पूरा करने में लगा रहना चाहिए, जिससे आपका ध्यान ना कोई वाद विवाद में जाता है और ना ही कोई बहस करने में। वे लोग बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं। आजकल बहुत सारे व्यक्तियों की लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है कि वह सोचते हैं कि हम कैसे लक्ष्य डिसाइड करें। कोई लक्ष्य डिसाइड भी कर लेते हैं तो उनको यह नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत है। काफी बार इस चक्कर में वह 3-4 अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, जिसकी वजह से वह एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसी तरह हमारा जीवन चक्र भी उलझा हुआ है, जिसकी वजह से हम
अपने लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं और बहुत सारी वाद विवाद और अलग अलग चीजों में फंस जाते हैं। इसीलिए मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, चाहे उसके बीच में कुछ भी वाद विवाद हो या और कुछ भी हो। आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। एक दिन आपको भी आपका लक्ष्य पूरा होता हुआ जरूर नजर आएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके बताएं और सभी के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।